नमस्ते। अधिगम से क्या आपका क्या अभिप्राय है? अधिगम की अवधारणा एवं प्रकृति को स्पष्ट कीजिए अथवा अधिगम के संप्रत्यय को स्पष्ट करते हुए उसकी प्रविधि का परिचय दीजिए। अधिगम का अर्थ एवं अवधारणा, अधिगम क्या है? हम कैसे सीखते हैं? ये ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर आकस्मिक ढंग से प्रायः सभी दे सकते हैं, किंतु मनोवैज्ञानिक और शिक्षा शास्त्रियों की दृष्टि से उनके ये उत्तर ठीक नहीं दिखाई पड़ते। अधिगम के अंतर्गत मनोवैज्ञानिक एवं वैज्ञानिक के रूप में स्पष्ट रूप से प्रमाणित और विकसित तथ्यों पर आधारित परिस्थितियों में काम करना चाहता है, और जिस किसी के लिए तथ्य जुटाता है वह उन्हें वह बड़े ध्यानपूर्वक प्रमाणित करता है। इसके पश्चात इन तथ्यों के सामान्यीकरण, नियमों, प्रतिनियमों, सिद्धांतों और वैज्ञानिक विवरणों के निर्माणार्थ तथ्यों अथवा अधिगम की व्याख्या करता है। वह यह सब एक वैज्ञानिक रूप के रूप में करना चाहता है। दूसरे शिक्षक भी यही चाहता है क्योंकि इसका प्रमुख कार्य दूसरों के अधिगम को निर्दिष्ट करना तथा दिशा प्रदान करना है, ताकि शैक्षणिक लक्ष्य अथवा उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके। शिक्षक वास्तव में प्रयोग करने वाला वैज्ञानिक होता है, जो अधिगम के ज्ञान और सूझ के आधार पर परिस्थितियों को निश्चित करता है, ताकि अधिगम द्वारा शैक्षणिक उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। अधिगम का अर्थ है सीखना। सीखना एक विस्तृत प्रक्रिया है। बालक अपने घर, परिवेश तथा विद्यालय के माध्यम से जो कुछ सीखता है वह सब अधिगम के अंतर्गत आता है। आवश्यकताओं की संतुष्टि एवं असंतुष्टि दोनों ही विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित करते हैं। जब कभी कोई व्यक्ति कुछ समय में कुछ भी सीखता है तो उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है। उदाहरण के लिए, अगर एक व्यक्ति ने खाने का ढंग औपचारिक रूप से सीखा है तो वह उस व्यक्ति की तुलना में अधिक उत्कर्षता सिखाएगा जिस व्यक्ति ने खाने का ढंग औपचारिक रूप से नहीं सीखा है। सीखने की प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है। सीखना वातावरण और क्रियाशीलता की उपज है, और यह प्रगति और विकास से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अनुभवों के माध्यम से व्यक्ति के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन होते रहते हैं। अधिगम की परिभाषाएं। अधिगम की कुछ परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। गेट्स एवं अन्य के अनुसार अनुभवों के द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। वुडवर्थ के अनुसार किसी भी ऐसी क्रिया जो कि व्यक्ति के विकास में सहायक होती है और उनके वर्तमान व्यवहार और अनुभव में जो कुछ हो सकते थे उनसे भिन्न बनाती है, सीखने की संज्ञा दी जा सकती है। क्रो के अनुसार सीखना आदतों एवं ज्ञान की वृत्तियों का अर्जन है। इसमें कार्यों को करने के नवीन तरीके सम्मिलित है और इसकी शुरुआत व्यक्ति द्वारा किसी भी बाधा को दूर करने अथवा नवीन परिस्थितियों में अपने समायोजन को लेकर होती है। इसके माध्यम से व्यवहार में उत्तरोत्तर परिवर्तन होता रहता है। यह व्यक्ति को अभिप्राय अथवा लक्ष्य को पाने में समर्थ बनाती है। सी मॉर्गन और उनके साथियों के अनुसार अभ्यास अथवा अनुभूति के फलस्वरूप व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन को ही अधिगम कहते हैं। व्यवहार में होने वाले इन परिभाषाओं के आधार पर अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित बातें स्पष्ट होती है। सीखना मुख्यतः उद्दीपक परिस्थिति की पुनरावृत्ति के कारण होता है। सीखना उद्देश्य और लक्ष्य को निर्देशित करता है। सीखना व्यवहार में प्रगतिपूर्ण स्थानांतरण। सीखना असार्वभौमिक है। सीखने के कारण नई प्रतिक्रियाएं उत्पन्न होती है। सीखना वातावरण की उपज है। सीखना उत्तेजन और क्रिया के बीच होने वाली प्रक्रिया है। सीखना अनुकूलन है। सीखना व्यवहार का संशोधक है। सीखना जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है। सीखना एक अर्जित प्रक्रिया है जो अधिगम का स्वरूप, अभ्यास, वातावरण, विधि पर निर्भर करती है। अधिगम की प्रकृति, नेचर ऑफ लर्निंग। सीखने की क्रिया बालकों, वयस्कों के व्यवहार और मानसिक क्रियाओं के अनेक पहलुओं को प्रभावित करती है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत अनुभव और या प्रशिक्षण के माध्यम से सीखने वाले के व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी प्रकृति के परिवर्तन लाए जाते हैं। रुचि सीखने का केंद्रीय तत्व और प्रेरणा में रुचि उत्पन्न करने से संबंधित है। सीखने से पूर्व सीखने की उत्कृष्ट शिक्षा का जागृत होना महत्वपूर्ण है। सीखने की मात्रा, गति और उसका स्तर सीखने वाले की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। सीखने की प्रक्रिया किसी एक परिस्थिति में किसी एक प्रकार के ज्ञान या कौशल को अर्जित करने के साथ समाप्त नहीं हो जाती। यह जीवन पर्यटन चलती रहती है। एक परिस्थिति में जो सीखा जाता है और दूसरे परिस्थिति में भली भांति काम में लाया जाता है। अगर सीखने में कुछ कमी रह जाए तो उसकी पूर्ति आगे होती रहती है और सीखने की प्रक्रिया अविरत रूप से जारी रहती है। सीखना व्यवहार में संशोधन और परिवर्तन लाता है। ये व्यक्ति जो भी सीखता है वह उसको आत्मसात कर लेता है और वह इसको अपनी प्रकृति और सीखने की सार्थकता के आधार पर लंबे समय तक याद रहता है। तो सीखने की क्रिया मानवीय व्यवहार को प्रभावित करती है। इसका क्षेत्र विस्तृत है। सीखने की प्रक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन प्रशिक्षण अथवा अनुभवों के फलस्वरूप होते हैं। संक्षेप में अधिगम की प्रकृति को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। ये बिंदु अधिगम के लक्ष्य अथवा विशेषता भी होते हैं। अधिगम का कोई ना कोई लक्ष्य होता है। जब लक्ष्य की निश्चितता होती है तो अधिगम अर्थपूर्ण और प्रभावकारी होता है। अधिगम क्रियात्मक प्रक्रिया है।
अधिगम एक प्रकार की क्रिया है और यह अधिगमकर्ता पर निर्भर करती है। स्वचालित क्रिया के बिना कोई भी अधिगम संभव नहीं होता है। अर्थात आपको कोई भी सिखा नहीं सकता, बल्कि आपको स्वयं सीखना होता है। अध्यापक तो आपको सीखने की प्रक्रिया में सहायक ही बन सकता है। वो आपको सामग्री का उपयोग बता सकता है और वो प्रेरित कर सकता है। अधिगम व्यक्तिगत प्रक्रिया है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता, आवश्यकता और लक्ष्य के अनुकूल सीखता है। अधिगम सामाजिक वातावरण में अनुकूलन होता है। अधिगम व्यक्ति ही नहीं बल्कि उसका सामाजिक पहलू भी है। अधिगम व्यक्ति के सामाजिक प्रक्रिया पर्यावरण की प्रक्रिया के अनुकूल घटित होता है। अधिगम संपूर्ण परिस्थितियों के लिए होता है। अधिगम संपूर्ण परिस्थिति के लिए प्रतिक्रियात्मक पक्ष है। अधिगम एक इकाई है। व्यक्ति एक संपूर्ण व्यक्ति के रूप में संपूर्ण परिस्थिति के लिए प्रक्रिया करता है, न कि एक उद्दीपन के लिए। जब बालक शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक तौर पर अनुक्रिया करते हैं तो उन्हें प्रभावशाली शिक्षण हेतु उसे अपने में निहित अनेक प्रेरणाओं को ध्यान में रखना चाहिए। इसके साथ ही प्रक्रिया की उत्तम क्रियान्विति के लिए बाह्य वातावरण को भी मस्तिष्क में रखना आवश्यक होता है। अधिगम सृजनात्मक होता है। यह क्रियान्विति की नवीन प्रक्रिया है। एक इसी प्रकार का वास्तविक अधिगम चयनित प्रक्रियाओं के फलस्वरूप होता है। यह अधिगम केवल सभी प्रकार के पूर्व ज्ञान अनुभवों का जोड़ अथवा संयोजन नहीं, बल्कि अधिगमकर्ता के सभी अनुभवों और ज्ञान का सृजनात्मक संश्लेषण है। मानव अधिगम और पशु अधिगम में यही अंतर है। क्रोन के अनुसार मानव अधिगम में निम्नलिखित मानसिक प्रतिक्रियाएं निहित रहती हैं। निर्देशन, लक्ष्य की ओर रुचि और अवधान होना होता है। व्याख्या, संबंधों का प्रतिबोधन, चयन, संबंधित अनुभवों का चयन और प्रत्याशरण, सूझ, विश्लेषित अनुभवों का अधिविज्ञान, संरचना, नवीन मानसिक कौशल का निर्माण, आलोचना, समाधानों की कार्यकुशलता का मूल्यांकन, परिवर्तन, अधिगम का स्थानांतरण संभव है। थैंक यू।